कहानियाँ ज़िंदगी की, कहानियाँ ज़िंदगी से में आपका स्वागत है। मैं हूँ उर्मी रूमी। आज की कहानी का टाइटल है पानी की खेती। एक लकड़हारा नहीं था। नहीं, आजकल कहाँ होते हैं लकड़हारे। आजकल वो चेनसॉ वाली बड़ी बड़ी मशीनें नहीं होती, एक एक करके नहीं, पूरे जंगल को आधे घंटे में साफ कर देने वाली। खैर, लकड़हारा तो नहीं था, लेकिन हाँ, एक किसान जरूर था। भारत खेती प्रधान देश है, आपने हिंदी के निबंध में लिखा ही होगा ना। तो वो किसान बहुत मेहनत करता, खेत में दिन रात लगा रहता, लेकिन मौसम साथ ही नहीं देता। हर समय गलत वक्त पर बारिश आ जाती, या जब बारिश चाहिए तब सूखा ही पड़ा रहता। फसल खराब हो जाती तो वो बहुत परेशान रहता। फिर इसने परफेक्ट मौसम मांगा भगवान से। आपको याद है ना वो कहानी। और जब उन्होंने परफेक्ट मौसम दे दिया, तब फसल की बालियों में धान्य ही नहीं पना। ये वही किसान है। तो शिक्षा तो मिल गई कि भाई मौसम जरूरी है, उतार चढ़ाव जरूरी है, बदलाव जरूरी है, पर शिक्षा से पेट नहीं भरता ना। फसल बार बार खराब होती रही तो उसने बहुत सोचा कि क्या किया जाए। उसका बहुत छोटा सा गांव था और सुविधाएं बहुत कम थी, लेकिन जिसको जीतना होता है ना, वो इन सब बातों में ज्यादा ध्यान नहीं देता। उसने अपने लड़के को सरकार से मिले स्मार्टफोन पर ढूंढकर बताने को कहा कि अगर उसके खेत में फसल खराब हो रही है तो क्या किया जाए। लड़का ढूंढता रहा, सोचता रहा। परिवार के सब सदस्य उस सोच में शामिल हो गए। अब बरखा रानी पर तो किसी का जोर नहीं चलता ना। जब विपत्ति पड़े ना, तो कुछ लोगों का एंगल सोचने का सकारात्मक हो जाता है और कुछ लोग नकारात्मक हो जाते हैं। किसी बच्चे ने कहा ये जमीन बेच बाच के शहर चलते हैं, वहां देखेंगे। किसी ने कहा गृह उद्योग खोल लेते हैं, हटाओ अलग खेती किसानी। पत्नी झट से अपने गहने ले आई, जो अब तक साहूकार के चंगुल से उसने बचा के रखे। किसान के स्मार्टफोन वाले लड़के ने कहा, बापू हम मिट्टी में नहीं, पानी में फसल उगाएंगे। किसान की आंखें चमक उठी। अच्छा, ये कैसे होता है? लड़का बोला, ग्रीन हाउस बना के उसमें पाइप का जाल डालते हैं और छेद बना देते हैं, उन्हीं में सब्जी और फल उगाते हैं। इसमें लेकिन लागत आएगी बापू। बेटा, लागत तो हर चीज में आती है ना। कुछ चीजें मेहनत की लागत मांगती हैं, कुछ चीजें पैसे की, तो कुछ में वक्त की लागत लगती है। लड़का और किसान इस तरह की खेती सीखने लगे। जमीन तो थी ही उनके पास। पत्नी के गहने काम आए और ग्रीन हाउस बन के तैयार हो गया। पानी पाइप में बहने लगा और सुंदर सब्जी की पहली फसल आमतौर पर उगाई जाने वाली फसल से कहीं ज्यादा जल्दी और अच्छी आने लगी। इस बीच आंधी आई और पड़ोस के खेत की पूरी फसल, तैयार फसल उड़ा के ले गई। फिर बुआई के समय तेज पानी गिरा और दूसरे पड़ोस के किसान की मेहनत पर पानी गिर गया। लेकिन ग्रीन हाउस वाले हाइड्रोपोनिक्स के खेत की फसलें एकदम सुरक्षित रहीं। पानी आसमान से नहीं गिर रहा था उस खेत में, लेकिन पानी का ही तो सब कमाल था। किसान बहुत खुश था। कटाई के समय जब वो फसल लेकर बाजार गया, तो उसने देखा उसकी सब्जियां सबसे सुंदर और आकर्षक हैं। खुद को अनावृष्टि और अतिवृष्टि के चंगुल से बचा के उसने विपरीत परिस्थिति में भी अवसर ढूंढ निकाला था। अब आत्महत्या करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी।